गुड मॉर्निंग। मैं दिवाकर गुप्ता मोविशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। इससे यूपीपीसीएस, यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा में एक दो प्रश्न हमेशा रहा है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर हम लोग चल रहे हैं। प्रशासन दो प्रकार का होता है, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। निजी प्रशासन, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। लोक प्रशासन का मतलब जहां जन कल्याण का कार्य हो, जनहित का कार्य हो। जब जन कल्याण का कार्य किया जाता है या जनता के व्यापक हितों के लिए कार्य किया जाता है तो ऐसे प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। और जहां व्यक्तिगत हित, निजी स्वार्थ या निजी लाभ के लिए कार्य किया जाता है तो ऐसे प्रशासन को निजी प्रशासन कहा जाता है। जहां जन कल्याण का कार्य होता है, लोक प्रशासन मीन्स जन कल्याण, और निजी प्रशासन में निहित स्वार्थ, निजी लाभ या व्यक्तिगत हित, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अंग्रेजी में बोले जहां पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कार्य किया जाता है तो ऐसे प्रशासन को लोक प्रशासन, और जहां निहित स्वार्थ, निजी लाभ या व्यक्तिगत हित के लिए कार्य किया जाता है तो ऐसे प्रशासन को निजी प्रशासन कहा जाता है। अब ये मुद्दे आधारित क्लास होगा। कुछ विचारक मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता की बात करते हैं। तो कुछ लोग लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानता की बात करते हैं कि दोनों में अंतर है। तो ये 5 टॉपिक को लेकर आज हम लोग क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहला हेडिंग है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य समानताएं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य समानताएं। जो विचारक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं वो यूनिवर्सल लॉ की बात करते हैं। तो सार्वभौमिक नियम होने के कारण, लोक प्रशासन विज्ञान होने के कारण लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर को स्वीकार नहीं करते हैं। वो सभी विचारक मानते हैं कि प्रशासन के मूल तत्व एक समान होते हैं, चाहे वो लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन। प्रशासन के मूल तत्व एक समान होते हैं, चाहे वो लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन। इसलिए वो विचारक कहते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट में कोई अंतर नहीं है। जैसे पहला पॉइंट, कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के उत्तरदायित्व एक समान होते हैं। तो पहला उत्तरदायित्व के आधार पर समानता की बात करते हैं। उत्तरदायित्व, लोक प्रशासन में भी उत्तरदायित्व है और निजी प्रशासन में भी उत्तरदायित्व है। किसी भी संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस संगठन में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी उत्तरदायित्व लेता है कि नहीं। तो उत्तरदायित्व तो दोनों में है, लेकिन
जिस मात्रा में उत्तरदायित्व लोक प्रशासन में दिखाई देता है, उस मात्रा में उत्तरदायित्व प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं दिखाई देता। क्या ये बंद हो गया क्या? तो किसी भी संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस संगठन में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी कैसे हैं। अर्थात दोनों संगठनों में कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के उत्तरदायित्व एक समान होते हैं, लेकिन मात्रात्मक रूप में जिस मात्रा में उत्तरदायित्व लोक प्रशासन में दिखाई देता है, उस मात्रा में उत्तरदायित्व निजी प्रशासन में नहीं दिखाई देता। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में सरकारी राज्य की परिभाषा दी गई है। उस सरकारी राज्य की परिभाषा में प्राइवेट को परिभाषित नहीं किया गया है। इसका मतलब कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी अपने सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा मैंडेमस रिट जारी किया जा सकता है। मैंडेमस रिट के माध्यम से उससे उत्तरदायित्व ठहराया जा सकता है, जबकि निजी प्रशासन प्राइवेट सरकारी राज्य की परिभाषा में नहीं आता, इसलिए उस पर मैंडेमस रिट लागू नहीं होता। तो उत्तरदायित्व तो दोनों में समान है, लेकिन जिस मात्रा में उत्तरदायित्व लोक प्रशासन में है, उस मात्रा में उत्तरदायित्व निजी प्रशासन में देखने को नहीं मिलता। दूसरा, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों के कार्यालय और कार्य पद्धति की तकनीकों में समानता देखने को मिलती है। जैसे दोनों में फाइल तैयार होता है, दोनों में बजट तैयार किया जाता है, दोनों में लेखा और लेखा परीक्षण अकाउंट्स एंड ऑडिट किया जाता है। तो दोनों के कार्यालय के कार्य पद्धति और संगठन की तकनीकों में समानता देखने को मिलती है। दूसरा समानता है। तीसरा, कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में प्रचार प्रसार किया जाता है। इन प्रचार प्रसार के आधार पर समानता है दोनों में, लेकिन जिस मात्रा में प्रचार प्रसार प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में किया जाता है, उस मात्रा में प्रचार प्रसार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को नहीं मिलता है। तो प्रचार प्रसार के आधार पर समानता तो है, लेकिन मात्रात्मक रूप में देखा जाए तो जिस मात्रा में प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत प्रचार प्रसार देखने को मिलता है, उस मात्रा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत देखने को नहीं मिलता। चौथी बात, आज सूचना संचार क्रांति का युग है। तो सूचना संचार क्रांति के युग होने के कारण सूचनाओं का प्रभाव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट दोनों में दिखाई देता है, ताकि संगठन के अंदर समन्वय को स्थापित किया जा सके। तो संगठन में समन्वय को प्राप्त करने के लिए दोनों ही संगठनों में सूचना संचार का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन यहां भी मात्रात्मक रूप में देखा जाए तो जिस मात्रा में सूचना संचार का प्रभाव प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है, उस मात्रा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट समानता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में लागत लाभ इनपुट आउटपुट पर विशेष बल दिया जाता है, ताकि संगठन को मितव्ययी बनाया जा सके। इनपुट आउटपुट दोनों पर बल दिया जाता है, दोनों का विशेषता खास विशेषता है, लेकिन जिस मात्रा में आउटपुट एनालिसिस प्राइवेट संगठन में देखने को मिलता है, उस मात्रा में आउटपुट एनालिसिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब समानता तो है कि दोनों में लागत लाभ की बात होती है, लेकिन मात्रात्मक रूप में देखा जाए तो चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जन कल्याण के लिए काम करता है, इसलिए अगर वो खर्च करता है, इनपुट देता है और उसके बदले उतना आउटपुट नहीं मिलता, तब भी वो जन कल्याण की भावना से कार्य करता रहेगा। लेकिन कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, तो अगर उसे इनपुट के बदले आउटपुट नहीं मिलेगा
तो हो सकता है कि वो संस्थान को बंद कर सकता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों में समानता है कि दोनों की खास विशेषता है कि संगठन को मितव्ययी बनाने के लिए इनपुट और आउटपुट पर विशेष बल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है, आज लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में एक खास विशेषता है कि अधिकारियों का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। जो समान स्तर के अधिकारी होंगे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आते हैं। आज आप लोग भारत में लेटरल एंट्री की शुरुआत हुई है, तो प्राइवेट सेक्टर के अधिकारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक निश्चित समय सीमा के लिए भारत सरकार की सेवा में कार्यरत हैं और कार्यकाल समाप्त करने के बाद वह पुनः प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करना शुरू करेंगे। इसका मतलब पब्लिक से प्राइवेट और प्राइवेट से पब्लिक के बीच जो अदला बदली होता है, ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य समानता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आता है, हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद की स्थापना की गई, जो कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अधिकारियों के लिए एक सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है। एक सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जो पब्लिक और प्राइवेट के लिए होता है, ये सिद्ध करता है कि दोनों के मध्य समानताएं हैं। इसका मतलब कि एक समान प्रशिक्षण के स्तर पर समानता दिखाई देती है। ये सिद्ध करता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य कहीं न कहीं समानताएं हैं। और सबसे लास्ट समानता है कि सरकार अपने व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक कार्यों के संचालन के लिए पब्लिक कॉर्पोरेशन का गठन किया। वो पब्लिक कॉर्पोरेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक ब्रिज का कार्य करता है कि उसके अंतर्गत जहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता के रूप में लोक उत्तरदायित्व एवं जन नियंत्रण देखने को मिलता है, वहीं निजी प्रशासन की विशेषता के रूप में स्वायत्तता एवं लचीलापन देखने को मिलता है। इसका मतलब कि पब्लिक कॉर्पोरेशन, फॉर एग्जाम्पल LIC पब्लिक कॉर्पोरेशन है, बैंक को पब्लिक कॉर्पोरेशन कहते हैं, ये सभी पब्लिक और प्राइवेट के बीच एक ब्रिज का कार्य करते हैं। यहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता के रूप में स्वायत्तता और लोक उत्तरदायित्व तो जन नियंत्रण है, वहीं निजी प्रशासन की विशेषता के रूप में स्वायत्तता एवं लचीलापन देखने को मिलता है। तो पब्लिक और प्राइवेट के मध्य कुछ समानताएं हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पहला मैंने कहा दोनों के उत्तरदायित्व एक समान होते हैं। किसी भी संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कुछ संगठन में कार्य प्रशासनिक अधिकारी कैसे हैं। इसका मतलब उत्तरदायित्व दोनों में है, लेकिन जिस मात्रा में उत्तरदायित्व लोक प्रशासन में है उस मात्रा में उत्तरदायित्व निजी प्रशासन में नहीं है। क्योंकि यदि सार्वजनिक पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्था अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करती तो हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मैंडमस रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा मैंने कहा कि दोनों में प्रचार प्रसार होता है। तीसरा मैंने कहा कि दोनों ही संगठन के कार्य पद्धति और कार्यालय की तकनीकों में समानता है कि दोनों में फाइल तैयार होता है, दोनों में बजट तैयार होता है, दोनों में लेखा और लेखा परीक्षण होता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर हो सकता है कि लोक प्रशासन में जो बजट पेश होता है, सरकार का बजट, वो घाटे का पेश होता है, लेकिन कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन घाटे का बजट नहीं बनाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंट्स विभागीय सचिव तैयार करता, प्रधान सचिव, और उसका ऑडिट कैग करता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो ऑडिट करेगा वो CA के द्वारा किया जाता है, व्यवसायिक प्रशिक्षक के द्वारा। ये अंतर हो सकता है। आज सूचना संचार क्रांति के प्रभाव दोनों ही संगठन में दिखाई देता है, ताकि संगठन के अंदर तालमेल या समन्वय की स्थापित किया जा सके। इसलिए सूचना संचार का प्रभाव दोनों में। तो ये कुछ समानताएं हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल समानताएं हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी ट्रेडिशनल है। तो आज 21वीं सदी में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य समानताएं बढ़ती जा रही है। तो प्रश्न आपसे पूछता है
कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य दूरियां कम होती जा रही है या नजदीकियां बढ़ती जा रही है। दूरियां कम है, नजदीकियां ज्यादा है। इसका मतलब क्यों दूरी घटती जा रही है, नजदीकियां क्यों बढ़ती जा रही है? इसका मतलब है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर प्राइवेट का लक्षण दिखाई देता है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आज पब्लिक का लक्षण देखने को मिलता है। इस कारण हम लोग कह सकते हैं कि आज इनके मध्य समानता का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है या असमानताएं धीरे धीरे घटती जा रही है, या ये बोले कि दूरियां घटती जा रही है, नजदीकियां बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? तो हम लोग दूसरा हेडिंग देकर चलते हैं। दूसरा बी नंबर हेडिंग है, बी नंबर हेडिंग कि 21वीं सदी में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य बढ़ते समानता का विश्लेषण। इसका मतलब आज के आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के इस युग में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य काफी समानताएं देखने को मिलती है। इसका मतलब कि आज लोक प्रशासन के अंतर्गत उन्हीं प्रबंधन और तकनीकी शैली को लागू किया जा रहा है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में दिखाई देता है। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत प्राइवेट का लक्षण दिखाई दे तो आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लक्षण दिखाई देने लगा है। तो पब्लिक में प्राइवेट का लक्षण और प्राइवेट में जब पब्लिक का लक्षण दिखाई दे तो हम लोग कह सकते हैं कि दूरियां घट रही है, नजदीकियां बढ़ती जा रही है। लोक प्रशासन का उद्देश्य जन कल्याण था, लेकिन आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा सामाजिक और मानवीय समस्याओं के समाधान पर बल दिया जा रहा है। सामाजिक और मानवीय समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील और जागरूक बनाया जा रहा है। तो प्राइवेट का उद्देश्य सामाजिक और मानवीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता तो नहीं था। इसका ये लक्षण एक्चुअल प्राइवेट का था, सर ये लक्षण एक्चुअल पब्लिक का था। तो प्राइवेट में पब्लिक का लक्षण दिखाई देने लगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नजदीकियां बढ़ रही है। वहीं आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत प्राइवेट का लक्षण दिखाई दे रहा है, जैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना ये प्राइवेट का लक्षण था। आज हमारे यहां लोक प्रशासन में भी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आया गया। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती, अनुबंध आधारित नियुक्ति कल प्राइवेट का लक्षण था। आज लोक प्रशासन के अंतर्गत भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती किया जाने लगा। सरकार की प्रत्यक्ष गतिशीलता को कम करते हुए ठेका प्रथा का उपयोग किया जा रहा है। इसका तो ठेका प्रथा, थर्ड पार्टी या ठेके का उपयोग कल जहां प्राइवेट में करते थे, वहां थर्ड पार्टी और ठेके का उपयोग आज लोक प्रशासन के अंतर्गत दिखाई देने लगा। नवीन लोक प्रबंधन के माध्यम से इफिशियंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस, दक्षता, मितव्ययता और प्रभावशीलता पर बल दिया जाने लगा। इसका कल दक्षता खास विशेषता प्राइवेट की थी, आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी दक्ष एवं कार्यकुशल बनाने पर बल दिया जा रहा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत प्राइवेट का लक्षण दिखाई दे रहा। आकार कम होता था प्राइवेट का, लेकिन आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत डाउन साइज टू राइट साइज, आकार कम करने की बात की जा रही है। तो आज लोक प्रशासन के अंतर्गत यदि आकार कम हो रहा है तो कहीं न कहीं ये निजी प्रशासन का लक्षण है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी डाउन साइज की बात कर रहे हैं, डाउन साइज टू राइट साइज। इसका आकार कम हो लेकिन सही दिशा में हो, इसी को हम लोग लेवियाथन मॉडल कहते हैं। ये मॉडल आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी दिखाई देने लगा। इसलिए आज देखिए, सरकार में कर्मचारियों की छटनी करने की बात की जा रही है। तो कर्मचारियों की छटनी करना, इसका आकार कम करना, ये तो प्राइवेट का लक्षण था जो कि आज पब्लिक में दिखाई दे रहा है। फिर मिनी रत्न
नवरत्न और महारत्न के माध्यम से कई कंपनियों को स्वायत्तता और अर्ध स्वायत्तता प्रदान किया गया। तो स्वायत्तता और अर्ध स्वायत्तता ये लक्षण तो कल प्राइवेट का था, आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक में प्राइवेट का लक्षण दिखाई दे रहा है। तो आज लोक प्रशासन के अंतर्गत उन्हीं प्रबंधन और तकनीकी शैली को लागू किया जा रहा जो कि कल तक ये लक्षण प्राइवेट में थे, तो पब्लिक में प्राइवेट का लक्षण आज दिखाई देने लगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि समानता बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी पब्लिक का लक्षण दिखाई दे रहा। जैसे आज कई निजी संगठनों को विकास की दिशा में लोक वित्तीय संस्थाओं के द्वारा भारी मात्रा में पूंजी का निवेश किया जाता है। तो जो लोक वित्तीय संस्था पूंजी का निवेश करता प्राइवेट को, वो अंततः जनता के द्वारा जमा की गई धनराशि है, जनता की बचत राशि है। तो इसका मतलब अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री लगाता है और पूंजी का निवेश बैंक करता है और बैंक में जमा धनराशि जनता का है, तो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी जनहित की भावना होनी चाहिए। इसका मतलब आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी जनहित की भावना दिखाई देने लगी, जबकि जनहित की भावना पब्लिक का लक्षण था, प्राइवेट का नहीं था। और यदि आज आप प्राइवेट में जनहित की भावना देखते हैं तो कहीं न कहीं पब्लिक प्राइवेट के अंतर्गत लोक प्रशासन का लक्षण दिखाई देने लगा। वहीं हमारे यहाँ कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR आया है कि कंपनियों के लिए कहा गया कि 3 वर्ष के नेट प्रॉफिट का 2% हिस्सा आपको सोशल रिस्पांसिबिलिटी पर खर्च करना है। तो कहीं न कहीं जहां कल उद्देश्य निजी प्रशासन का लाभ कमाना था, वहीं आज जन कल्याण की भावना के साथ अगर 2% पैसा खर्च करते हैं तो कहीं न कहीं प्राइवेट में लक्षण पब्लिक का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पब्लिक में प्राइवेट का भी लक्षण है और प्राइवेट में पब्लिक का भी लक्षण है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आज पब्लिक और प्राइवेट के मध्य दूरियां घटी है, नजदीकियां बढ़ी है, समानता का क्षेत्र बढ़ा है या असमानता धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन पब्लिक और प्राइवेट कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के परिवेश में अंतर है कि जहां लोक प्रशासन का परिवेश राजनीतिक है, वहीं निजी प्रशासन का परिवेश व्यवसायिक है। इसलिए परिवेश में अंतर होने के कारण लोक प्रशासन और निजी प्रशासन कभी एक नहीं हो सकता है। लक्षण दिखाई दे रहे हैं, समानता बढ़ता जा रहा है, असमानताएं घटती जा रही है, लेकिन पब्लिक और प्राइवेट कभी दोनों एक नहीं हो सकता। तो पब्लिक बराबर प्राइवेट कभी नहीं हो सकता, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के परिवेश में अंतर है कि जहां लोक प्रशासन का परिवेश राजनीतिक है, वहीं निजी प्रशासन का परिवेश व्यवसायिक है। तो दोनों के परिवेश में अंतर है, इसलिए कभी पब्लिक और प्राइवेट एक समान नहीं हो सकता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत प्राइवेट का लक्षण हम लोगों ने देखा, प्राइवेट के अंतर्गत पब्लिक का भी लक्षण देखा। इसका मतलब दोनों के बीच समानताएं बढ़ी है, असमानताएं घटी है, लेकिन दोनों एक समान नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी दोनों के मध्य अंतर है, वो है परिवेश का अंतर। परिवेश में अंतर होने के कारण दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। तीसरा टॉपिक है, एक बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, तीसरा मुद्दा आता है कि क्या कारण है कि लोक प्रशासन की तुलना में निजी प्रशासन अधिक दक्ष एवं कार्यकुशल है। अधिक दक्ष एवं कार्यकुशल है। कार्यकुशल है, ये एक टॉपिक है।
क्या कारण है कि लोक प्रशासन की तुलना में निजी प्रशासन अधिक दक्ष एवं कार्यकुशल है? इसका मतलब दक्षता खास विशेषता प्राइवेट की है। हालांकि आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दक्ष बनाने का प्रयास कर तो रहे हैं, आकार कम करके, स्वायत्तता दे करके, ठेका प्रथा लागू करके, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के माध्यम से, अनुबंध आधारित नियुक्ति के माध्यम से दक्ष बनाने का प्रयास कर तो रहे हैं, लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हो सकते हैं कि जिस मात्रा में दक्षता प्राइवेट की है, आज भी उस मात्रा में लोक प्रशासन दक्ष हो सकता है? दक्ष बनाने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन उस मात्रा में दक्षता आज भी पब्लिक में नहीं हो सकती है जिस मात्रा में दक्षता प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में दिखाई देती है। ऐसा क्यों? तो पहला पॉइंट देखा जाए तो लोक प्रशासन की तुलना में निजी प्रशासन का उद्देश्य स्पष्ट एवं परिभाषित होता है। निजी प्रशासन में लक्ष्य स्पष्ट है, उद्देश्य परिभाषित है, जबकि निजी प्रशासन लोक प्रशासन के अंतर्गत देखा जाए तो लक्ष्य परिभाषित नहीं है। तो लोक प्रशासन अपने उद्देश्य के संदर्भ में निजी प्रशासन की तुलना में अस्पष्ट एवं अपरिभाषित है, जिस कारण कार्य संचालन में समस्या का आना स्वाभाविक है। तो लक्ष्यों में स्पष्टता है प्राइवेट में, जबकि लक्ष्यों में स्पष्टता नहीं है पब्लिक में। तो जब लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं होगा, लक्ष्य परिभाषित नहीं होगा, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर तरीके से प्रयास भी नहीं किया सकता। तो पहला अदक्षता का कारण लोक प्रशासन में कि लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। इसलिए हम लोग कहते हैं किसी भी पर्सन को दक्ष बनाने के लिए पहले उसको लक्ष्य को डिफाइन कर दिया जाए, तो उसका लक्ष्य क्या है, तभी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह 100% प्रयास करेगा। दूसरी बात, दूसरा कारण, प्राइवेट सेक्टर में हमारे यहां जब सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने विभेदीकरण मजदूरी दर प्रणाली का प्रतिपादन किया। विभेदीकरण मजदूरी दर प्रणाली टेलर के द्वारा दिया गया। इसमें यह कहा गया कि जिन श्रमिकों का उत्पादन निश्चित न्यूनतम स्तर से ऊपर होगा, उन श्रमिकों की तुलना में अधिक मजदूरी दी जाएगी जिनका उत्पादन या तो औसत माप तक है या उससे कम है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले श्रमिकों को सबसे ज्यादा मजदूरी, उससे कम औसत वाले को सबसे कम, जो औसत से भी कम उत्पादन किया उसको मजदूरी सबसे कम दी जाएगी। तो भिन्न भिन्न मजदूरों की मजदूरी भिन्न भिन्न है। ये टेलर का विभेदीकरण मजदूरी दर प्रणाली प्राइवेट सेक्टर में तो दिखाई देता है, लेकिन लोक प्रशासन में दिखाई नहीं देता है। लोक प्रशासन में दिखाई ये नहीं देता। इसलिए हमारे यहां प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अच्छे कार्यकर्ता को प्रोत्साहित किया जाता है और आलसी कार्यकर्ता को हतोत्साहित किया जाता है, लेकिन यह व्यवस्था प्राइवेट में नहीं दिखाई देती है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि अब पब्लिक सेक्टर के अधिकारियों का प्रमोशन भी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। जिसका जैसा परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंग उनको करियर डेवलपमेंट की संभावनाएं होंगी। अगर ये व्यवस्था लागू हो जाए, हो सकता है कि दक्षता
कुछ पब्लिक में ही बढ़ सकती है। तीसरी बात, हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अनुच्छेद 311 के तहत कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में जॉब सिक्योरिटी, कार्यकाल की सुरक्षा, और प्राइवेट में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो क्या प्राइवेट में जॉब सिक्योरिटी न होना उसकी दक्षता को प्रोत्साहित करता है? क्योंकि उसका जॉब तभी तक सिक्योर है जब तक वो दक्ष होगा। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत अनुच्छेद 311 के तहत जो जॉब सिक्योरिटी है, यही जॉब सिक्योरिटी उसको अदक्ष और आलसी बनाता है। इसलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आलसी और भ्रष्ट अधिकारियों से छुटकारा पाना उतना ही आसान है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्ट और आलसी अधिकारियों से छुटकारा पाना उतना ही कठिन दिखाई देता है। तो क्या अनुच्छेद 311 के तहत जो जॉब सिक्योरिटी दी गई है, ये जॉब सिक्योरिटी अधिकारियों को अदक्ष और अकार्यकुशल नहीं बनाता है। ये जॉब सिक्योरिटी ही उसको अदक्ष और अकार्यकुशल बनाता है। चौथी बात, हमारे यहां राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता है। बार बार राजनीतिक सत्ता में बदलाव आता है। तो जब बार बार राजनीतिक सत्ता में बदलाव आता है तो उस बदलाव का प्रभाव लोक प्रशासन पर भी देखने को मिलता है। अधिकारियों का बार बार ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होगा, बार बार ट्रांसफर होगा तो उसकी दक्षता पर क्वेश्चन मार्क उठना स्वाभाविक है। उसकी दक्षता कमजोर होगी। साथ ही साथ जो वर्तमान लोकनीति या कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें या तो बदलाव कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। तो बार बार अगर लोकनीति कार्यक्रम में बदलाव आएगा तो उसकी अदक्षता का बढ़ना भी स्वाभाविक है। इसलिए कहीं न कहीं राजनीतिक अस्थिरता, बार बार राजनीतिक सत्ता में बदलाव आना लोक प्रशासन की दक्षता को कमजोर करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लोक प्रशासन अदक्ष होता जा रहा है, क्योंकि आपको राजनीतिक परिवेश में ही काम करना है। और राजनीति में यदि अस्थिरता, तो नीति में अस्थिरता होगी। तो बार बार अगर नीतियों में बदलाव आएगा तो इंप्लीमेंट करने वाले अधिकारियों की दक्षता पर क्वेश्चन मार्क उठना स्वाभाविक है। चौथी बात, हमारे लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में, लोक प्रशासन के अधिकारी पर बाह्य नियंत्रण दिखाई देता है। मतलब संसद की पूर्व अनुमति के बिना 1 रुपए पैसा खर्च नहीं कर सकते और संसद की पूर्व सहमति के बिना 1 रुपए कर का वसूली नहीं कर सकते। न तो खर्च करने के लिए स्वायत्तता है और न ही आय अर्जित करने के लिए स्वायत्तता है। जबकि निजी प्रशासन के अंतर्गत वित्त या अन्य मामलों में अनुमति प्राप्त करने के लिए उतनी समस्याएं नहीं दिखाई देती जितनी कि हम लोक प्रशासन के अंतर्गत। तो क्या लोक प्रशासन में नियंत्रण होना और निजी प्रशासन में स्वायत्तता होना, स्वायत्तता दक्षता को प्रोत्साहित करता है और नियंत्रण अदक्षता को प्रोत्साहित करता है। तो लोक प्रशासन की तुलना में निजी प्रशासन अधिक स्वायत्त है, इसलिए निजी प्रशासन अधिक दक्ष है लोक प्रशासन। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आज निजी प्रशासन की तुलना में लोक प्रशासन अधिक अदक्ष है। लेकिन यह बात सच है कि लोक प्रशासन को दक्ष बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि लोक प्रशासन में दक्षता उस मात्रा में नहीं आ सकती है जिस मात्रा में दक्षता निजी प्रशासन में दिखाई देती है। इसलिए मैंने टॉपिक बनाया कि क्या कारण है कि लोक प्रशासन की तुलना में निजी प्रशासन अधिक दक्ष एवं कार्यकुशल है। ये मैं कुछ कारणों